हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सुबह का बज रहा है 4 और 4 बजे से मैं अपना स्टडी स्टार्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि अब डेली का टारगेट मैंने सेट किया हुआ है और वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर रही हूँ। अभी बज रहा है 4 और आज मेरा एग्ज़ाम भी है। मैंने आप लोगों को बताया भी है 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है और 17 को है, 2 दिन है। बाकी इसके बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ नए तरीके से। तो आप लोग जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 3 का, टीआरई 4 का, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे टीआरई 4 का, वो लोग जो भी हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उन सभी में जितने भी लोगों का कुछ कुछ नंबरों से रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि टीआरई 1 में रुका है तो टीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत लोगों का हुआ है। जिसका टीआरई 2 में नहीं हुआ है उसका टीआरई 3 में नहीं होगा। बिल्कुल हुआ है और होगा भी। जिसका टीआरई 3 में रुका हुआ है उसका टीआरई 4 में भी होगा, ये तो कन्फर्म है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री और इसमें भी मैंने 2 चैप्टर आज रीड किए हैं। मैंने आप लोगों के पास एक डेली का एक टारगेट लिस्ट मैंने शेयर किया हुआ है, जहाँ मैंने पेंसिल से लिखा है उसको मैं मिटा के नेक्स्ट डे का लिख लूँगी, इसलिए मैंने उसको पेंसिल से लिखा है। बाकी टॉपिक्स तो मैंने पेन से ही लिखा है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और कुछ लोगों के अभी भी कमेंट आ रहे थे कि रेलवे में होम साइंस में सीट कितनी थी। फिलहाल फिर पुरानी वीडियो में मैंने शेयर कर दिया था, लेकिन अगर हम देखें तो होम साइंस टीजीटी में 2 सीट है, एक गुवाहाटी में है और एक शायद गोरखपुर में है। और बात करूँ कि हिंदी में भी काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हिंदी में कितनी सीट है, तो आप लोगों को मैं शेयर कर देती हूँ एक स्क्रीनशॉट, वो आप लोग देख लीजिएगा। मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें म्यूजिक, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, आर्ट्स सब कुछ का दिया है। इसमें होम साइंस का भी दिया है। तो आप लोग इसको एक बार वीडियो रोक के चेक कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डेली का मैंने 20-20 क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज टेस्ट भी, उसका भी मैंने टारगेट बनाया है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहला लेसन ये है और दूसरा लेसन ये है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपीय कंपनियों का आगमन 2 यूनिट का मैंने रीड किया है और लगभग 3.5 घंटे मेरी क्लास हो चुकी है। और क्या क्या मैंने पढ़ा है वो तो आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आईएनएम लिखने जा रही हूँ, कुछ तो आईएनएम का भी मैं टॉपिक लिखूँगी। और ये चीज़ें मैंने इसको यहाँ पे चिपका रखी है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। फ़िलहाल मॉर्निंग में मेरी 3 घंटे की स्टडी हुई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी फिर से रीड करने, क्योंकि लगभग एक क्लास जो मैंने पुराना वाला क्लास देखा था उसको वहाँ पे मैंने रीड किया। फिर मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्टिंग से उसको करने आ गई। लगभग 61 का पहले कंप्लीट हुआ था, तो 61 का इस टाइम कंप्लीट करूँगी। और आप लोग बताइएगा इमली किसको किसको पसंद है। मुझे खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आंवला हो गया, इमली हो गया, हमारे यहाँ अमड़ा कहते हैं उसको, कहीं कहीं अम्मार कहते हैं, और कच्चा आम हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और किसको किसको पसंद है आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं सब्ज़ी वगैरह लेने जाती हूँ तो मैं इमली आंवला रख लेती हूँ और मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं वैसे खाती हूँ और कभी कभी नमक लगा के खाती हूँ। ये भी खाना ज़रूरी है विटामिन सी के लिए। कितने लोगों के मुंह में पानी आ रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 62 नंबर का क्लास, और उसको अच्छे से मुझे कंप्लीट करना है। और मैं आपको बता दूँ कि 15 तारीख को मेरा एग्ज़ाम है। तो और एग्ज़ाम कैसे होगा कैसे नहीं होगा पता नहीं इस बार, क्योंकि अभी 3 एग्ज़ाम तो मेरे हस्बैंड ने मेरा दिलाया और वजह 2 एग्ज़ाम, क्योंकि उनको छुट्टी भी नहीं थी और उनको जाना भी था। तो बस वो चले गए, वो तो बिहार भी पहुंच गए और आज वो अपनी ड्यूटी भी पूरी कर लिए। 13 तारीख को ही निकल गए थे, मेरे यहाँ से 12 को चले गए थे। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, है ना।
देखेंगे ऑटो बुक करके, अगर मिलेगा, वैसे ऑटो नहीं मिलेगा तो बुक करके जाएंगे, जैसे भी होगा। लेकिन एग्ज़ाम तो देना ही है, 2 दिन का एग्ज़ाम है, वैसे ऑटो मिल जाती है। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, ये मॉर्निंग का शूट किया हुआ है, आगे पीछे हो गया है वीडियो। और यहाँ पे देखिएगा अंधेरा था, लाइट भी चली गई थी मॉर्निंग में, तो मैंने क्या किया था कि अच्छे से उसको लिख लिया था। फिर यहाँ पे मैं, ये इवनिंग का टाइम है, मैंने ज़्यादा और वीडियो नहीं शूट किया। मैंने साइंस को पढ़ा, मैंने ज्योग्राफी को रीड किया है, तो वो सब मैंने इसमें शूट नहीं किया है, क्योंकि वैसे भी वीडियो ये काफ़ी लंबी हो चुकी है। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस में मैंने बस पोषण का पढ़ूँगी और कार्बोहाइड्रेट पढ़ूँगी। और इसके बाद मैं टेक्सटाइल में भी क्या करूँगी कि टेक्सटाइल हिस्ट्री पढ़ूँगी। फिर उसका जो रेशो वस्त्र के जो सिद्धांत है उसको मैं पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं कॉटन को पढ़ूँगी, फिर वहीं पे उसको भी मैं स्टॉप करूँगी। क्योंकि देखिए अभी आज से मैंने टारगेट अपना सेट किया हुआ है, एक ही दिन में इतना ज़्यादा, क्योंकि इतने दिन से छूटा हुआ था, लगभग 5 6 7 8 10 दिन से छूटा हुआ था। नेट का प्रिपरेशन केवल फ़ोन से, हम प्रेरणा मैम का क्लास देख रहे थे और फ़ोन से ही मैं अपनी यूनिवर्सिटी की भी क्लास देख रही थी, पेपर 1 की भी। तो थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है। और आपको मैं बता दूं कि रात में, पूरी रात मेरी कमर भी दर्द की है, क्योंकि चेयर पे बैठे बैठे कमर दर्द करने लगता है। और दोपहर के बाद 2 बजे के बाद से थोड़ा सा धूप हुआ था, तो मैं छत पे भी चली गई थी। और यहाँ पे रेंट वाले आए थे, रेंट के लिए बोल रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने रेंट सेंड कर दिया है। तो फिर वो चले गए, मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है। फ़िलहाल मेरी तो ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और प्रेरणा मैम का भी क्लास मैंने देखा है, लगभग 50 क्लास मेरे कंप्लीट हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी रात के बजने वाले हैं 9, और जितना भी मैंने आप लोगों के पास भेजा था वो कंप्लीट हो चुका है मेरा। आप लोगों को मैं बता दूँ कि क्या क्या मैंने रीड किया है। सबसे पहले तो हिस्ट्री की बात करें तो उसमें मैंने 2 लेसन रीड किया है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में 1 लेसन मैंने रीड किया है, एनसीईआरटी की बात कर रही हूँ, जनरल पेपर का 40 नंबर का। उसके बाद जो साइंस है उसमें भी मैंने 1 ही लेसन रीड किया है, वो भी फिजिक्स का रीड किया है। उसके बाद अगर देखें आईएनएम में हिस्ट्री, तो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी ही है 2 लेसन। उसके बाद आईएनएम का 1 क्लास, डेढ़ लगभग 2 क्लास मैंने आज रीड किया है। 1 क्लास का थोड़ा सा मैंने कल लिखा था, तो उसका मैंने उस क्लास को आज कंप्लीट किया है। एक और क्लास आज मैंने कंप्लीट किया है, यानी 4 क्लास और मेरे आईएनएम में बचे हुए हैं। उसके बाद आईएनएम मेरा कंप्लीट हो जाएगा लिख के। उसका 5-5 पेज का या फिर 2-2 3-3 पेज का मैं पिक लेके यूट्यूब के कम्युनिटी में मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को जिसको भी लिखना होगा वो लिख सकता है, क्योंकि लिख लेंगे तो आपके लिए ही ज़रूरी रहेगा। 2-3 पेज का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा से कम ही लगेगा, आप अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद प्रेरणा मैम का मैंने 2 प्रैक्टिस सेट देखा है, लगभग 50 क्वेश्चन हम मान सकते हैं। 20 क्वेश्चन, किसी में 25 क्वेश्चन, लगभग इतने कराती हैं। तो 2 क्लासेस मैंने उसको देखे हैं। टीजीटी पीजीटी अड्डा का देखा, अभी यूजीसी नेट अड्डा पर क्लास नहीं चल रही है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी अड्डा पर अच्छे से क्लास जो चलती है वो नेट के अलावा अदर जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी का चलता है। तो वहाँ पे मैंने जो मॉडल पेपर 26-27 चल रहा है, 27 मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ है, उसको मैं एक से फिर से रिवाइज कर रही हूँ। तो 3 क्लासेस मैंने उसके देखे हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस प्लस ही गया है, कम नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल में 2-3 टॉपिक मैंने रीड किया है, जैसे टेक्सटाइल हिस्ट्री हो गया। उसके बाद उसकी जो वस्त्र विज्ञान के जो सिद्धांत हैं उसको मैंने रीड किया है। उसके बाद उसमें मैंने कॉटन को रीड किया है। फिर आ जाते हैं न्यूट्रिशन साइंस में। न्यूट्रिशन साइंस में मैंने पोषण को रीड किया है। पोषण के बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट को रीड किया है। और प्रैक्टिस मैंने प्रेरणा मैम का ही देख लिया था। अब जितने भी एनसीईआरटी में मैंने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी का प्रैक्टिस मैं इस बुक से करने वाली हूँ। और इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें सब कुछ अच्छे से सिलेबस दिया हुआ है। तो आपको, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का है, तो मैं फिजिक्स से पढ़ी हूँ तो फिजिक्स का ही इसमें मैं चेक करूँगी, सॉल्व करूँगी। अगर इसमें मैं और भी देखूँगी तो जैसे बायो का था तो बायो का मेरा कंप्लीट हुआ है, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। जैसे फिजिक्स करूँगी, केमिस्ट्री, उसके बाद फिर बायो पर आऊँगी। जैसे मैं एनसीईआरटी में पढ़ूँगी उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी पढ़ूँगी। तो आपको मैं इसको थोड़ा सा बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिस्तर में ही आके पढ़ रही हूँ, क्योंकि बाहर यहाँ पे टेबल पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। और आज मेरा कुकर ख़राब हो गया था। कुकर में ना तो सीटी लग रही थी और सीटी डिले भी हो गई थी और गैस भी नहीं बन रहा था, तो उसको बनवाने गई थी। और आज मकर संक्रांति भी था। आप सभी को मकर संक्रांति के ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। और बीपीएससी ये घटना चक्र जिसको भी प्रैक्टिस के लिए लेना है वो ले सकता है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी के पास ये बुक होनी चाहिए। जितने भी लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के पास होना चाहिए। तो इसमें देखिए प्राचीन इतिहास दिया है और मुझे पढ़ना क्या क्या है एक बार मैं उसको टिक कर लेती हूँ इसमें, जिसमें जैसे आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो प्राचीन इतिहास तो नहीं पढ़ना है, ना तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। इसका कैप नहीं लग रहा।
ना तो मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, हमें पढ़ना है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, ये टॉपिक हमें रीड करना है, आधुनिक भारत का इतिहास। उसके बाद हमें इसमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें भूगोल पढ़ना है इसमें। अब भूगोल में दोनों भूगोल पढ़ेंगे, और भूगोल का मैं सचिन अकेडमी ऐप से भी क्लियर करूँगी। और उसके बाद अगर हम साइंस में देखें तो ये फिजिक्स का है, यही टॉपिक मैंने कंप्लीट किया है, तो इसको आज मैं अभी 2-3 पेज में है, इसको मैं क्लियर करूँगी। और उसके अलावा इसमें रसायन विज्ञान भी है और जीव विज्ञान भी है, तो इन तीनों को साइंस में रीड करना है। और गणित की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है, संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांक, करणी एवं वर्गमूल व घनाभ, ये बीपीएससी के लिए है। तो इसमें आप अगर इसको टॉपिक वाइज यूट्यूब पर सर्च करेंगे तब भी आप पढ़ सकते हैं। जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लगभग 18-19 टॉपिक है। तो एक एक टॉपिक अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मैथ को सॉल्व करके भी दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आपका मैथ सॉल्व भी है। ये देखिए टॉपिक वाइज इसमें मैथ सॉल्व भी है। ये देखिए त्रिकोणमिति है, यहाँ पे ये त्रिकोणमिति है ना। तो पूरा टॉपिक वाइज अच्छे से इसमें सॉल्व करके भी दिया हुआ है। जहाँ आपकी समझ में ना आए वहाँ पे आप ये देखिए 9th-10th में पूछा गया है, ठीक है, 9th-10th का है, 11th-12th का भी इसी में दिया हुआ है, ठीक है। TRE 1 TRE 2 का इसमें क्वेश्चन है। ये देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर 24/8/2023 तो पूछा गया है। बीपीएससी टीचर में देखिए एक ये भी है, बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए चाल, समय और दूरी का है, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। तो हर टॉपिक से प्रश्न बना है, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे बना है वैसे इसमें दिया हुआ है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, काम और समय, अनुपात समानुपात भी है, लघुत्तम समापवर्तन, महत्तम समापवर्तन भी है। तो लगभग सारा टॉपिक इसमें दिया हुआ है। घातांक है और सरलीकरण है, और इसमें यहाँ पे देखिए दिया हुआ है संख्या पद्धत, बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है। देखिए बीपीएससी स्कूल टीचर में पूछा गया है, तो ये हमारे लिए यूजफुल है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप सभी के पास ये जो बुक है सभी के पास होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए 11th-12th में पूछा गया है, TRE 3 में, सॉरी TRE 2 का ही होगा, ये 2023 का TRE 2 का है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी। इसको मैंने यहाँ पे गोला किया था, इसलिए गोला किया था, इसको आप अच्छे से देखिएगा। इसको मैंने इसलिए गोला किया था ताकि ये पूछा गया था, तो मैं सोची आपको मैं इसको दिखाऊंगी। तो देखिए 180 दिया है, 200 दिया है, 120 दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीपीएससी 11th-12th में पूछा गया है, तो हो सकता है कि होम साइंस के साथ ही पूछा गया हो या फिर किसी और एग्जाम के साथ पूछा गया हो, तो इसको सॉल्व करके भी दिया गया है। फिलहाल ये जो N-1 करके दिया है, ये मेरी समझ से थोड़ा सा बाहर है अभी, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी और यूट्यूब पर सर्च करके एक एक टॉपिक करके पढ़ूंगी तो 15-15, 20-20 मिनट का रहेगा और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो आप लोगों के पास ये बुक जरूर होनी चाहिए। ये बुक इसका मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और इसको मैं चल रही हूँ सॉल्व करने, तो इसको अब चल रही हूँ सॉल्व करने। मैथ अभी नहीं सॉल्व करूँगी, मैथ कल से सॉल्व करूँगी। और कल मेरा पीजी का एग्जाम भी है हिंदी का, तो अब देखते हैं कि कितना कंप्लीट कर पाते हैं, कितना हम एफर्ट लगा पाते हैं। कि अब क्योंकि सुबह से ही एग्जाम है और बाइक भी नहीं है कि हम 7:30 बजे तक निकलेंगे तो 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो सवारी से जाना है, ऑटो से जाना है, तो 6:15 बजे तक रूम से निकलेंगे तभी पहुँच पाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम रहेगा, पता नहीं टाइम से ऑटो मिले कि ना मिले। तो कुछ इस प्रकार का है, और एग्ज़ाम दे के आएंगे तभी वीडियो पब्लिक करेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बहुत जल्दी सभी लोग सक्सेस होंगे, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, बहुत मेहनत करना है। और हाँ, एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, पूछना था। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी के पास अगर OMR सीट होगी, तो जैसे जो लोग टेस्ट देते हैं ऑफलाइन, जो लोग टेस्ट देते हैं, जो लोग ऑफलाइन कोचिंग किए होंगे, तो उन लोगों के पास होगा क्लियर, उसका एक अच्छे से पिक लेके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे निकलवाना है। मुझे ऐसे OMR नहीं मिला है, देखेंगे अगर बुक स्टॉल पर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन करना पड़ेगा। और लगभग 150-200 के अब तक आएगा, 100 पीस, तो सोच रहे हैं 2-3 लोग मिल के लेंगे तो हो जाएगा। अगर किसी के पास होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कम्युनिटी में पोस्ट है, आप लोग वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन करके आप मेरे पास सेंड करिएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है उसका। मैं टेस्ट सोच रही हूँ, मैं टेस्ट दूँगी, होम साइंस का मैं टेस्ट दूँगी, तो कम से कम 100 क्वेश्चन का टेस्ट या 80 क्वेश्चन का टेस्ट मैं डेली देने वाली हूँ। तो अभी 17 तक एग्जाम हो जाए उसके बाद दूँगी, क्योंकि अभी इसमें भी टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो जितना मैं कर पाई हूँ, आज का जितना भी टारगेट बनाया था उतना मैंने कंप्लीट किया है। और कितने कितने लोगों का टारगेट आज का कंप्लीट हुआ है, क्योंकि आज मैं टारगेट थोड़ा सा लेट शेयर की थी, कल से मॉर्निंग में ही मैं शेयर कर दूँगी। उसके आगे एक एक चैप्टर या 2 चैप्टर आप आगे बढ़ा लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने पेंसिल से लिखा है, क्योंकि मैं अलग अलग हर बार डेली क्या हो मैं पेंसिल लिखूँगी, इसमें भी पेज फालतू जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक ही पे मैंने सारा सब्जेक्ट वाइज लिख लिया है, और जो लेसन पढ़ना है उसमें मैं पेंसिल से लिख देती हूँ, ताकि मैं नेक्स्ट डे जब मैं टारगेट अपना बनाऊँ तो उसको मिटा के जो इरेजर होता है उसे मिटा के फिर मैं अपना नेक्स्ट अगले दिन का टारगेट में उसमें लिख के उसको जरूर रीड करूँ। क्योंकि जितना आप पढ़ते रहिए उतना आप ठीक करते रहिएगा। पहले हिस्ट्री ही टच कीजिएगा, ज्योग्राफी जैसे आपको पढ़ना है, जिस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कि आप मॉर्निंग में सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मॉर्निंग में सब्जेक्ट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी का टॉपिक शाम को कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का टेस्ट मैं शाम को की हूँ अपना, मुझे पढ़ना उतना ही है, जितना मैंने टारगेट बनाया मुझे उतना पढ़ना है। बाकी आगे पीछे होता रहेगा सब्जेक्ट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टाइमिंग मैंने बनाई है उसी के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना है। और जितना टारगेट बनाते हैं उतना टारगेट कंप्लीट भी होना चाहिए, हर हाल में कंप्लीट होना चाहिए। तभी हम लोग अगर कुछ सोच के अगर टारगेट बनाए हैं तो अच्छे से क्लियर भी होना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि TRE 4 जुनून के साथ तैयार करने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ मैं लिख के चिपकाई हुई हूँ, आप लोगों को वीडियो में दिखेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएगा कैसा लगा। और बस आज की वीडियो इतनी, थैंक यू।